Good morning, dear students. Welcome to Sri Krishna Public School online classes. Chapter 2, Class 2 EVS ह्यूमन बॉडी। आज हम चैप्टर 2 ह्यूमन बॉडी के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारा शरीर है, ह्यूमन का शरीर होता है, मनुष्य का जो बॉडी होती है, उनके बारे में कम्युनिकेट करेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, watching this video, any problems, contact me. Now start human body. Then chapter 2, Grandma, why does the puzzles have too many parts? Grandma, why does these puzzles have to so many parts? दादी, इस पहेली के इतने हिस्से क्यों हैं? Childs the grandma communicated. Puzzle have so many parts, and grandma talking these children's. These are all the parts of Red Riding Hood's body. Let's put them together to see what she look like. हमारा जो शरीर है कई हिस्से से बना होते हैं। दिस आर ऑल द पार्ट्स ऑफ रेड राइडिंग हुड्स इन बॉडी। ये जो सभी रेड राइडिंग हुड के शरीर के हिस्से हैं। लेट्स पुट देम टुगेदर सी व्हाट आर द लुक लाइक। आइए उन्हें एक साथ रख कर देखें कि कैसे दिखती हैं। दादी द्वारा अपने बच्ची को समझाया जा रहा है और बच्ची द्वारा अपने दादी से कम्युनिकेट की जा रही है कि कैसे होती है। ओके, नीचे देखिएगा, नीचे दिए हुए हैं आवर बॉडी इज मेड ऑफ ए नंबर ऑफ पार्ट्स, दे वर्क टुगेदर टू हेल्प अस टू डू आवर डेली कोर्सेस। यहाँ पर बात की गई है कि हमारा शरीर कई हिस्सों से बना है। आवर बॉडीज़ जो दिए हुए हैं, आप बुक्स को देखिएगा, जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके, our body is made of a number parts, they work together to help us to do our daily course. हमारा शरीर कई हिस्सों से बना है। वे हमारे दैनिक कार्यों को करने से या फिर वे जो हमारे दैनिक कार्यों में करने में हमारी मदद करने के लिए मिलकर काम करते हैं। क्या करते हैं? मिलकर काम करते हैं। फन टाइम, लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेड रीडिंग हुड्स। कुछ रेड रीडिंग हुड्स के बारे में बताया गया है। देखिएगा, रेड रीडिंग हुड्स जो हमारे बॉडी के लेवल अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, आपको रेड रीडिंग हुड्स के शरीर के विभिन्न भागों के लेवल करें। कैसे लेवल करेंगे? देखिएगा, कुछ यहाँ पर ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ब्लैंक्स में आपको क्या करना है? रेड रीडिंग हुड्स को आपको भरना है। जैसे ये रेड रीडिंग हुड्स जो दिए हुए हैं, हेयर, ईयर, नोज, स्नीक्स। जैसे ये हेयर हो गया, हेयर को लिखेंगे यहाँ पर आइज़ दिए हुए हैं, आइज़ को लिखेंगे। यहाँ पर नोज़ को लिखेंगे, यहाँ पर निक को लिखेंगे, हैंड्स को लिखेंगे। तो इस प्रकार जो बॉडी पार्ट्स हैं, टंग हैं, है ना, जो फूट्स हैं, सभी बॉडी पार्ट्स को क्या करेंगे? आप एक एक बॉडी पार्ट्स को यहाँ पर मेंशन करेंगे। वन बॉडी पार्ट्स को यहाँ पर 1 बॉडी पार्ट्स, 2 बॉडी पार्ट्स, 3 बॉडी पार्ट्स, 4 बॉडी पार्ट्स, 5, 6, 7। इस प्रकार ये जो गर्ल्स दिख रही हैं, इनके बॉडी पार्ट्स को क्या करना है? आपको मेंशन करना है। ओके, पेज नंबर 4 में देखिएगा, पेज नंबर 4 दिए हुए हैं। पेज नंबर 4 लिख लाइएगा। इसमें बताया गया है how our body parts help us, how our body parts help us।
हमारे शरीर के अंग किस प्रकार हमारी सहायता करती हैं। जो हमारा शरीर है उसके जो अंग होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो किस प्रकार सहायता करती हैं। देखिएगा, ईच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस इन डिफरेंट वेज, हेल्प डिफरेंट वेज, ईच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। हमारे शरीर का प्रत्येक भाग विभिन्न तरीक़ों से हमारी मदद करता है। कैसे मदद करता है? विभिन्न तरीक़ों से मदद करते हैं। डिफरेंट वे, हमारे बॉडी के पार्ट्स उन्हें अलग अलग तरीके से सहायता करते हैं। फर्स्ट दिए हुए हैं, लेग्स हेल्प अस टू वॉक एंड कीक, क्लिम, रन, हॉप, जॉग, डांस एंड स्किल। बात की गई है कि जो बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स कैसे कैसे होते हैं। देखिएगा, नीचे जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, पैर हमें चलने के लिए, पैर जो होती है हमारे चलने के लिए, लात मारने के लिए क्या होती है, पैर, पैर जो हमें चलने के लिए, बॉल किक मारने के लिए, क्लिम चढ़ने के लिए, रन दौड़ने के लिए, हॉप कूदने के लिए, जॉग दौड़ने के लिए और डांस करने के लिए मदद करती हैं। ओके बेटा, नीचे दिए हुए हैं देखिएगा कुछ। वॉक मतलब होता है टहलना, वॉक मीनिंग्स टहलना, किक मारना, जॉग दौड़ना, डांस नाचना, इस प्रकार दिए हुए हैं। नीचे कुछ पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, उनको स्टडी करते हैं। देखिएगा, सेकेंड जो पैराग्राफ्स दिए हैं, सेकेंड जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ओके, सेकेंड जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको देखिएगा। जो सेकेंड पॉइंट्स दिए हुए हैं देखिए, हैंड हेल्प अस टू ईट, होल्ड राइट एंड लिफ्ट थिंग्स, वी यूज़ आवर आर्म्स, शोल्डर एंड हैंड टुगेदर टू पुश पुल एंड थ्रो थिंग्स। थ्रो थिंग्स के बारे में बताया गया है। हैंड्स हेल्प अस टू ईट, होल्ड राइट एंड लिफ्ट थिंग्स, वी यूज़ आवर आर्म्स, शोल्डर एंड हैंड्स टुगेदर टू पुश पुल एंड थ्रो थिंग्स। हाथ हमें खाने, पकड़ने, लिखने और चीज़ों को धक्का, खींचने और फेंकने के लिए अपनी बाहों, कंधों और हाथों का उपयोग करते हैं। ओके, जो हमारी हाथ होती है किसी चीज़ को खाने के लिए, होल्ड रोकने के लिए, राइट लिखने के लिए, लिफ्ट थिंग चीज़ों को धक्का देने के लिए, वी यूज़ आवर आर्म्स जो हमारे कंधे होते हैं, जो हमारे शोल्डर्स होते हैं, आर्म्स भुजा होती हैं, शोल्डर्स कंधे होते हैं, एंड हैंड टुगेदर हाथ फेंकने के लिए अपनी बाहों को, कंधों हाथों का उपयोग करते हैं। ओके, टुगेदर पुश पुल ऑफ थ्रो ऑफ थिंग, फेंकने के लिए, धक्का देने के लिए, पुश करने के लिए हमारी हाथ, हमारी शोल्डर्स और हमारे जो आर्म्स हैं ये हमारी मदद करती हैं। ओके बेटा, नीचे कुछ इमेज दिए हुए हैं, देख सकते हैं। लिफ्ट दिए हुए हैं। लिफ्ट का मीनिंग्स क्या होते हैं? लिफ्ट किसी चीज़ को पकड़ना, पुश धक्का देना, पुल खींचना, थ्रो फेंकना। इस प्रकार इमेज के सहायता से आप देख सकते हैं कि इनकी जो मीनिंग्स दिए हुए हैं बहुत ही सुंदर मीनिंग्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स के रूप में बताया गया है, उनको आप देखकर समझ सकते हैं। ओके, नीचे देखिएगा, साइना वांट्स नो, साइना कुछ कहना चाह रही है, साइना वांट्स नो, साइना कुछ कह रही है, राइट 3 थिंग्स यू डू यूजिंग योर आर्म्स एंड लेग्स बोथ। 3 चीज़ें लिखिए जो आप अपनी बाहों और पैरों दोनों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट चीज़ लिखना है, सेकेंड और 3। यहाँ पर 3 चीज़ आपको लिखना है जो कि आप आर्म्स का, अपनी भुजा का उपयोग करते हैं और अपनी लेग्स मतलब अपने पैरों का उपयोग करते हैं, जैसे किक मारना, ओके, डांस करना। तो आप एग्जाम्पल्स थ्रू आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ दिए हुए हैं, वी यूज़ आवर शोल्डर एंड बैक टू द कैरी थिंग्स, वी यूज़ शोल्डर्स एंड बैक टू कैरी थिंग्स। हम सामान ढोने के लिए अपने कंधों और पीठ का इस्तेमाल करते हैं। कैरी सामान ढोना,
शोल्डर्स अपने कंधे का, बैक पीछे जो कंधे होते हैं, शोल्डर्स का उपयोग करते हैं, सामान ढोने के लिए शोल्डर्स का उपयोग करते हैं। ओके बेटा। फोर्थ पैराग्राफ्स, 5 पैराग्राफ्स देखिएगा। 5 पैराग्राफ्स में कुछ चीज़ बताए गए हैं। देखिएगा यहाँ पर, आवर बैक हेल्प अस टू स्टैंड, स्ट्रेंथ एंड बी बेंड फॉरवर्डेड एंड बैकवर्ड। ध्यान से सुनिएगा। आवर बैक हेल्प अस टू स्ट्रेंथ एंड टू बेंड फॉरवर्डेड एंड बैकवर्ड। हमारी पीठ हमें सीधे खड़े होने और आगे और पीछे झुकने के लिए मदद करती हैं, या फिर आगे या पीछे झुकने में मदद करती हैं। आवर बैक हेल्प अस टू स्ट्रेंथ एंड टू बेंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जो हमारी जो शरीर होते हैं, जैसे यहाँ पर स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है, सीधा खड़े होने के लिए, बेंड फॉरवर्डेड सामने झुकने के लिए, बेंड बैकवर्ड पीछे झुकने के लिए। यहाँ पर कुछ इमेज के माध्यम से बहुत ही सुंदर इमेज दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स के रूप में, आप देख के समझ सकते हैं। ओके बेटा, नाउ स्टार्ट। अब आगे देखते हैं। आवर किन्स हेल्प अस टू बेन डाउन, स्क्वाड एंड नील। जो यहाँ पर सॉरी चिल्ड्रंस, कुछ नेटवर्क इशू के कारण वीडियो मूव नहीं कर रही है। कंटिन्यू क्लास। आवर किन्स हेल्प अस टू बेंड डाउन, स्क्वाट एंड क्लीन। आगे और पीछे झुकने में मदद करती है। जैसे हमारी गर्दन हमें अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाने में भी मदद करती है। यहाँ पर बात की गई है, आवर किन्स हेल्प अस टू बेंड डाउन, स्क्वाट एंड क्लीन। हमारी पीठ हमें सीधे खड़े होने में, आगे और पीछे झुकने में भी मदद करती है। उसी प्रकार खड़े होने में हमारी जो शरीर होते हैं, हमारा जो शरीर है हमें बेंड डाउन झुकने में, स्क्वाट उगड़ू बैठने में, एंड क्लीन घुटने के बल बैठने में भी क्या करती हैं, सहायता करती हैं। यहाँ पर इमेज के माध्यम से देखिएगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू दिए हुए हैं। बैंड झुकना, स्क्वाट उगड़ू बैठना, और क्नील घुटनों के बल बैठना। ओके बेटा, नीचे जो दिए हुए हैं देखिएगा, ग्रैंड स्मॉल आस्क दिए हुए हैं, योगा हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी पार्ट्स स्ट्रॉन्ग एंड द फ्लेक्सिबल। जो ग्रांड्स माँ दिए हैं, दादी कहना चाह रही है कि योगा हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी पार्ट्स स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। खड़े होने का सही तरीका क्या है? खड़े होने का सही तरीका यहाँ पर बताया गया है, योगा हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी पार्ट्स स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। हमारा जो शरीर होता है, हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, योगा करने से क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल्स होती हैं, लचीला होती हैं, बताया गया है। जैसे पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं, पॉइंट्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे बताया गया है कि आवर नेक हेल्प्स टू टर्न आवर हेड फ्रॉम साइड टू साइड। जो हमारा गर्दन होती हैं, जो हमारे गर्दन होते हैं, अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाने में मदद करती हैं। एक सिर को क्या करती हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाने में क्या करती हैं, फ्रॉम साइड टू साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाने में मदद करती हैं। सेकेंड पॉइंट दी है, आइज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग आर आवर सेंस ऑर्गन्स। जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जैसे आइज़ के बारे में देखते हैं, नोज़ के बारे में नाक, ईयर्स कान, स्किन त्वचा, टंग जीभ, आर आवर सेंस ऑर्गन्स। जो ये 5 चीज़ दी हुई हैं, जो कि सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं, ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती हैं हमारे शरीर की। जैसे आप समझ सकते हैं, लर्नर टेंस के बारे में बताया गया है, टंग्स होते हैं, जो त्वचा जीभ को बोला गया है, ईयर कान को बोला गया है, नोज नाक को, स्किन त्वचा को, एंड आइस आँख के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार मैं बताना चाहूँगा कि
हमारे जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं कुछ ऐसे वर्क करती हैं जिससे बहुत सारी हेल्प्स होती है। साइना वांट्स टू नो व्हाट इज़ द ऑर्गन्स डिस्कस इन क्लास। आप अपने जो ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, डिस्कस इन क्लास, बच्चे लोगों से डिस्कस करवाइएगा। बच्चे लोग डिस्कस करें और टीचर्स के द्वारा, शिक्षक के द्वारा मार्गदर्शक लें कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वह क्या क्या ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियाँ क्या क्या हैं। जैसे मैंने बताया 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया कि आइस होते हैं, नोज़ होते हैं, ईयर होते हैं, स्किन होते हैं एंड टंग होते हैं। आइस आँख, नोज़ नाक, ईयर कान, स्किन त्वचा, टंग जीभ। मैं बताना चाहूँगा इमेज के माध्यम से, देखिएगा यहाँ पर एक बच्चा दिया हुआ है। जैसे आइस हमारे आँख की एक ज्ञानेंद्रियाँ होंगी, ईयर कान, टंग जो जीभ होती हैं, एंड त्वचा जो हमारी त्वचा होती हैं, स्किन होती हैं, एंड नोज़ नाक। इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। 1 2 3 4 और 5 ज्ञानेंद्रियाँ के बारे में हमने स्टडी की। ओके बेटा, एनी प्रॉब्लम्स कॉन्टैक्ट मी। नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ पैराग्राफ्स के बारे में और स्टडी करेंगे। जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय बेटा।